है जीवन कठिन है। असल में कठिनाई जीवन में नहीं, उस भागते हुए मन में है जो कभी टिकता नहीं। बुद्ध ने कहा था जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने ही दुश्मन के साथ रहता है। और यह सच है क्योंकि मन जब अनुशासनहीन होता है तो वही हमारी ऊर्जा खा जाता है। तुम चाहो तो ध्यान करो, पर मन बोलेगा अभी नहीं। तुम पढ़ाई करो, वो बोलेगा थोड़ा फोन देख लूं। तुम काम करो, वो कहेगा थोड़ा आराम कर लूं। हर जगह वही तुम्हें खींच ले जाएगा क्योंकि उसे आदत ही नहीं है रुकने की। इसलिए बुद्ध ने कहा मन को प्रशिक्षित करना ही सच्ची साधना है। साधना का अर्थ किसी मंदिर या गुफा में बैठना नहीं है। साधना का अर्थ है रोजमर्रा के जीवन में मन को बार बार जागरूक बनाना। सुबह जब उठो मन कहेगा थोड़ी देर और सो लेते हैं। उसे धीरे से जवाब दो, नहीं आज मैं जागूंगा। मन बोलेगा आज ध्यान मत करो, मूड नहीं है। तुम कहो मूड मन बनाता है और मन मेरा सेवक है। यही अनुशासन है, यही मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास है। गौतम बुद्ध के अनुयायी हर सुबह एक नियम का पालन करते थे। दिन की शुरुआत मौन से करो, क्योंकि मौन में मन की दिशा तय होती है। वो लोग पहले अपनी श्वास देखते, खुद को स्थिर करते, फिर दिन की शुरुआत करते, क्योंकि बुद्ध जानते थे अगर मन सुबह ही भटक गया तो पूरा दिन भटक जाएगा। पर अगर सुबह ही उसे अनुशासन का स्वाद मिल गया तो वह दिन भर तुम्हारे साथ रहेगा। मन को प्रशिक्षित करने का पहला अभ्यास है जागरूकता। बुद्ध कहते थे जहां जागरूकता है वहां अनुशासन अपने आप आता है। जब तुम हर काम में पूरी तरह जागरूक होते हो, मन खुद रुकने लगता है। वो धीरे धीरे सीखता है कि भागने से शांति नहीं मिलती बल्कि स्थिर रहने से शक्ति आती है। देखो एक छोटा सा उदाहरण, जब तुम किसी बच्चे को समझाते हो कि दौड़ते दौड़ते गिर जाएगा तो वह नहीं सुनता, पर जब वह गिर जाता है तब समझता है। मन भी ऐसा ही है, जब तक उसे खुद उसके भागने की कीमत नहीं दिखेगी वह नहीं रुकेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा मन को सिखाओ, लेकिन क्रोध से नहीं, समझ से। हर दिन थोड़ा समय दो मन को सिखाने के लिए। जब मन भागे उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वह कहाँ जा रहा है। जब देखना शुरू करोगे तब उसे दिशा देना शुरू कर पाओगे। धीरे धीरे वह रुकना सीखेगा। शुरू में कठिन लगेगा क्योंकि मन सालों से भाग रहा है, लेकिन याद रखो हर अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, फिर वही आनंद देता है। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा भगवान मैं ध्यान करता हूं पर मन शांत नहीं रहता, वो बार बार भाग जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले आनंद जब तुम बच्चे थे और चलना सिखा रहे थे, क्या तुरंत चलने लगे थे? आनंद ने कहा नहीं, बार बार गिरता था। बुद्ध बोले फिर भी तुमने कोशिश नहीं छोड़ी तो अब क्यों छोड़ रहे हो? हर बार जब मन भागे तुम उसे फिर लाओ। यही अभ्यास है, यही साधना है। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि भागना उसका स्वभाव नहीं, उसकी आदत है, और जब वह रुकना सीख लेता है तब वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अनुशासित मन वही है जो हर स्थिति में स्थिर रहता है। तूफान चले तो भी वह शांत, लोग आलोचना करें तो भी स्थिर, सफलता मिले तो भी विनम्र। बुद्ध ने कहा मन को प्रशिक्षित करो क्योंकि वही तुम्हें मुक्त करेगा। आज के समय में अगर हम देखें हर इंसान किसी ना किसी चीज का गुलाम है। कोई फोन का, सोशल मीडिया का, कोई स्वाद का, कोई विचारों का। पर सच्चा आनंद तभी आएगा जब तुम इन सब के ऊपर उठकर मन को अपना सेवक बना लोगे। वह तभी संभव है जब मन को प्रशिक्षण मिले, और प्रशिक्षण तब मिलता है जब तुम हर दिन उसे थोड़ी थोड़ी चुनौती दो। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, मौन में बैठना, किसी की बुराई ना करना, हर काम पूरे ध्यान से करना। ये सब साधारण चीजें लगती हैं, पर यह मन को प्रशिक्षित करती हैं, क्योंकि अनुशासन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की दृढ़ता से आता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, हर दिन कुछ ऐसा करो जो मन नहीं करना चाहता, क्योंकि वही अभ्यास तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। मन कहे आराम कर ले, तुम कहो नहीं मैं ध्यान करूंगा। मन कहे थोड़ा क्रोध निकाल लूं, तुम कहो नहीं मैं मुस्कुराऊंगा। मन कहे वो गलत है, मैं सही हूं, तुम कहो मैं समझूंगा ना कि बहस करूंगा। यही है मन को प्रशिक्षण देना। धीरे धीरे तुम देखोगे वही मन जो कभी भागता था अब तुम्हारे आदेश पर रुकता है, जो पहले शोर करता था अब मौन हो जाता है, और वही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि जब मन अनुशासित होता है तब जीवन में स्पष्टता आती है। कोई भ्रम नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं। तुम हर
परिस्थिति में केंद्र में रहते हो। बुद्ध कहते थे, जिसका मन प्रशिक्षित है वह कभी पराजित नहीं होता। याद रखो, मन को हर दिन थोड़ा सिखाना है। थोड़ा अनुशासन, थोड़ा मौन, थोड़ा ध्यान, यही तुम्हें स्थिर बनाएगा। बुद्ध का कहना था, मन का प्रशिक्षण सबसे ऊंची साधना है, क्योंकि वही तुम्हें संसार से नहीं स्वयं से मुक्त करता है। और जब मन रुकना सीख जाता है तब तुम देखोगे जीवन में सब कुछ वैसा ही है, पर महसूस अलग होता है। अब क्रोध में भी करुणा, शोर में भी मौन है, और भागते जीवन में भी ठहराव है। क्योंकि मन अब भागता नहीं, वह तुम्हारे साथ चलता है। इसलिए याद रखो, मन को भागने नहीं, रुकने की आदत दो, क्योंकि रुकना ही जागरण की शुरुआत है, और जो रुक गया वही देख सका कि वह कौन है। धीरे धीरे सांस लो और बस एक पल के लिए अपने अंदर झांको। कुछ तो चल रहा है ना अंदर, कोई पुरानी याद, कोई गुस्सा, कोई डर, कोई बेचैनी। कभी ध्यान दिया है, हमारे भीतर एक पूरा समुद्र है, और उस समुद्र में उठती है भावनाओं की लहरें, कभी ऊंची, कभी नीची, कभी शांत तो कभी तूफान सी उग्र। पर असली समस्या ये नहीं कि लहरें उठती हैं, असली समस्या ये है कि हम इन लहरों से लड़ने लगते हैं। हम गुस्से को दबाते हैं, डर को छुपाते हैं, ईर्ष्या को झूठे चेहरे के पीछे छिपाते हैं, और सोचते हैं कि हमने जीत लिया। पर भीतर कुछ सुलगता रहता है, जैसे आग राख के नीचे भी जलती रहती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वही स्थायी है। ये वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि मनुष्य की मुक्ति का रहस्य है। जब बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अपने मन को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि हर भावना, चाहे वह गुस्सा हो या डर, बस एक अतिथि है। वह आती है, कुछ देर ठहरती है और फिर चली जाती है, लेकिन हम उसे पकड़ लेते हैं, उसके साथ बैठ जाते हैं, और फिर वही हमारी पहचान बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा तुम्हें तब तक स्वीकार ही नहीं करता। देखा, यही भावनाओं की कला है, समझने की, ना कि दबाने की। अगर बुद्ध भी उस अपमान को पकड़ लेते तो वह भी उस व्यक्ति के बराबर हो जाते, लेकिन उन्होंने उसे देखा, समझा और जाने दिया। यही सच्ची स्वतंत्रता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई बात दिल पर लग जाती है, कोई हमें नीचा दिखाता है, कोई हमें धोखा देता है, कोई हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाता है, और हम भीतर भीतर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी भावनाओं को समझना नहीं जानते। हम बस उन्हें छुपाते हैं, दबाते हैं, या फिर दूसरों पर निकाल देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख तब नहीं होता जब भावना आती है, दुख तब होता है जब तुम उसे पकड़ लेते हो। अब सोचो, अगर तुम अपने गुस्से को एक छोटे बच्चे की तरह देखो, वह भी तो बस तुम्हारा ही हिस्सा है। वह रो रहा है क्योंकि उसे किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। अगर तुम उसे शांतिपूर्वक देखोगे, प्यार से समझोगे, तो वह खुद ही शांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे डांटोगे, दबाओगे, तो वह और जोर से चिल्लाएगा। क्या यही नहीं होता हमारे भीतर? हम जितना गुस्से को रोकने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ध्यान का असली अर्थ यही है, हर उठती भावना को साक्षी भाव से देखना। जब तुम किसी भावना को देखते हो तो तुम उस भावना से अलग हो जाते हो। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जला दो तो अंधेरा खुद ही भाग जाता है, वैसे ही जब तुम जागरूक होकर किसी भावना को देखते हो तो वह खुद मिट जाती है। दबाने से नहीं, देखने से मुक्ति होती है। बुद्ध ने कहा था, भावनाएं समुद्र की लहरें हैं और चेतना वो सागर है। लहरें उठेगी पर सागर स्थिर रहेगा। हमारा मन वही सागर है। लहरें उठेगी, गुस्सा, मोह, ईर्ष्या, वासना, ये सब आएंगे, लेकिन जो उस सागर की गहराई में उतर गया, उसे सतह की लहरें हिला नहीं सकती। सोचो, जब कोई तुम्हारे सामने अपमान करता है और तुम शांत रहते हो, तो उस पल तुम जीत जाते हो, ना उसे, ना परिस्थिति को, बल्कि खुद को। यही बुद्ध की शिक्षा है। उन्होंने कहा था, अपने मन पर विजय पाओ, तभी संसार पर विजय संभव है। और मन पर विजय का पहला कदम है भावनाओं को समझना, ना कि उनसे भागना। हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालो जब तुम बस देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। कौन सी भावना आ रही है, क्या वह डर है या गुस्सा या कोई पुराना दुख? बस उसे देखो बिना जज किए। धीरे धीरे तुम पाओगे कि भावनाएं तुम्हारे ऊपर से गुजर जाती हैं, तुम्हें छूती तक नहीं। और यही है ध्यान की शक्ति, यही है असली शांति की शुरुआत। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भावनाओं का निरीक्षण करना कठिन है, असल में कठिनाई जीवन में नहीं, उस भागते हुए मन में है जो कभी टिकता नहीं।
बुद्ध ने कहा था जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने ही दुश्मन के साथ रहता है। और यह सच है क्योंकि मन जब अनुशासनहीन होता है तो वही हमारी ऊर्जा खा जाता है। तुम चाहो तो ध्यान करो, पर मन बोलेगा अभी नहीं। तुम पढ़ाई करो, वो बोलेगा थोड़ा फोन देख लूं। तुम काम करो, वो कहेगा थोड़ा आराम कर लूं। हर जगह वही तुम्हें खींच ले जाएगा क्योंकि उसे आदत ही नहीं है रुकने की। इसलिए बुद्ध ने कहा मन को प्रशिक्षित करना ही सच्ची साधना है। साधना का अर्थ किसी मंदिर या गुफा में बैठना नहीं है। साधना का अर्थ है रोजमर्रा के जीवन में मन को बार बार जागरूक बनाना। सुबह जब उठो मन कहेगा थोड़ी देर और सो लेते हैं। उसे धीरे से जवाब दो, नहीं आज मैं जागूंगा। मन बोलेगा आज ध्यान मत करो, मूड नहीं है। तुम कहो मूड मन बनाता है और मन मेरा सेवक है। यही अनुशासन है, यही मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास है। गौतम बुद्ध के अनुयायी हर सुबह एक नियम का पालन करते थे। दिन की शुरुआत मौन से करो, क्योंकि मौन में मन की दिशा तय होती है। वो लोग पहले अपनी श्वास देखते, खुद को स्थिर करते, फिर दिन की शुरुआत करते, क्योंकि बुद्ध जानते थे अगर मन सुबह ही भटक गया तो पूरा दिन भटक जाएगा। पर अगर सुबह ही उसे अनुशासन का स्वाद मिल गया तो वह दिन भर तुम्हारे साथ रहेगा। मन को प्रशिक्षित करने का पहला अभ्यास है जागरूकता। बुद्ध कहते थे जहां जागरूकता है वहां अनुशासन अपने आप आता है। जब तुम हर काम में पूरी तरह जागरूक होते हो, मन खुद रुकने लगता है। वो धीरे धीरे सीखता है कि भागने से शांति नहीं मिलती बल्कि स्थिर रहने से शक्ति आती है। देखो एक छोटा सा उदाहरण। जब तुम किसी बच्चे को समझाते हो कि दौड़ते दौड़ते गिर जाएगा तो वह नहीं सुनता, पर जब वह गिर जाता है तब समझता है। मन भी ऐसा ही है, जब तक उसे खुद उसके भागने की कीमत नहीं दिखेगी वह नहीं रुकेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा मन को सिखाओ, लेकिन क्रोध से नहीं, समझ से। हर दिन थोड़ा समय दो मन को सिखाने के लिए। जब मन भागे उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वह कहाँ जा रहा है। जब देखना शुरू करोगे तब उसे दिशा देना शुरू कर पाओगे। धीरे धीरे वह रुकना सीखेगा। शुरू में कठिन लगेगा क्योंकि मन सालों से भाग रहा है, लेकिन याद रखो हर अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, फिर वही आनंद देता है। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा भगवान मैं ध्यान करता हूं पर मन शांत नहीं रहता, वो बार बार भाग जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले आनंद जब तुम बच्चे थे और चलना सिखा रहे थे